जय श्री कृष्ण। तो कुछ समय पहले मैंने जय किशोरी को लेकर एक वीडियो बनाई थी और उस समय ये विवाद जो अभी चल रहा है जय किशोरी को लेकर, पर्स वाला कोई डायर पर्स है कौन सा है, तो उसको लेकर एक विवाद अभी नया प्रारंभ हुआ है। तो उस समय ये नहीं चल रहा था, मैंने उस समय बनाई थी और मुझे जो जय किशोरी के लेकर उनका जो अशास्त्रीय वक्तव्य हैं और जो भी कार्य हैं जो आपत्तिजनक है, गलत हैं, उसका मैंने विरोध करा था। नया विवाद ये है कि जय किशोरी बहुत महंगा बैग लेकर एयरपोर्ट वगैरह में घूम रही हैं और लोग कह रहे हैं कि ये बाबा लोग, ये संत लोग तो यही कहते हैं ना कि मोह माया से दूर जाओ, और ये खुद ही बैग लेके घूम रही हैं इतने महंगे महंगे। तो अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए इस विवाद को लेकर जय किशोरी ने ये स्टेटमेंट दे दी कि भाई मैंने तो कभी बोला ही नहीं ऐसा, जो आप मेरे पे आरोप लगा रहे हो कि मैं बोल रही हूँ कि मोह माया से दूर हो जाओ, मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं। जो सीख मैं आपको कथा में देती हूँ, तो अगर रियल में आप मेरी बात सुन के कहेंगे कि अरे ये हमें ये कहते, तो मैंने तो आपको मेहनत करने और पैसे कमाने कहा है, तो प्लीज आप वो करिए rather than just trolling someone else। अब ये स्टेटमेंट भी, इनका ये जो वक्तव्य है बहुत वायरल हो रहा है, परंतु इस बात से आप अवश्य बच जाएंगी जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये बाबा लोग, ये लोग बोलते रहते हैं कि मोह माया से दूर जाओ, ये धन संपत्ति क्या है, यहीं पे छूट जाना है, ये सब चीज़ें बोलते तो रहते हैं लेकिन खुद इसका पालन नहीं करते। इनके ही जीवन में इससे विपरीत चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस आरोप से तो आप अवश्य बच जाएंगी ऐसी स्टेटमेंट देके, परंतु आपने ये आने वाले समय के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, एक उदाहरण सेट कर दिया है कि धर्म के मार्ग में भी चलने से मोह माया छूटता नहीं है। देख लीजिए जय किशोरी भी कम से कम हमसे ज़्यादा तो वो भगवान का नाम लेती है ना, वो कथावाचक हैं, दिन भर यही भगवान की कीर्तन, कथावाचकों में सबसे अधिक आज के समय में फेमस हैं वो जय किशोरी। उनके जीवन में तक बदलाव नहीं आया, ये चेंज नहीं आया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम धर्म के मार्ग में चल लें और हमारे जीवन में बिल्कुल बदलाव आ जाएगा। और आपने एक जगह अपने पॉडकास्ट में कहा कि धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हमारे पास ये विषय वस्तु, ये भोग सामग्री, ये सब ना हो, ये माया ना हो। धर्म हमें सिखाता है कि इनके प्रति हमारी आसक्ति ना हो। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। वो लिमिट, वो बाउंड्री आध्यात्मिकता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजें मुझे उतना परेशान ना करे, चीजें मुझे ना खरीद ले, परिस्थितियां खुशी या दुख ना तय करे। मैं जब कुछ नहीं था तब भी हम इतने ही खुश थे, और जब भगवान की कृपा से कुछ चीजें हैं तब भी हम उतने ही खुश है। चीजों से खुशी नहीं आती। तो जय किशोरी जी, वो क्या था जब आप कह रही थी कि फ़ोन के या आईफोन के लेटेस्ट मॉडल के बिना मैं नहीं रह सकती, मुझे आईफोन का लेटेस्ट मॉडल चाहिए ही होता है, वो आसक्ति नहीं है तो और क्या है? नहीं, मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा, मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है जो रेगुलरली जिस पे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट हाँ। लेमन येलो आया तो वही चाहिए। और कलर आई थिंक 14 के समय या 13 के समय ऐसा हुआ था। तो मुझे डेट्स का पता नहीं क्या अचानक होता है, तो सितंबर के आसपास ही निकलता है हमेशा नया। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए था, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। मचल गई। मुझे बस चाहिए। देखो मैं ज्यादा जिद करती नहीं हूँ। आप जैसा भी कर लीजिए, आपकी ही बात से आपकी बात कट रही है। तो या तो आप इन बातों को समझ नहीं पा रही, या तो समझ कर भी अनसुना कर रही हो कि आज के समय में आप ये जो वक्तव्य दे रही हैं ये कल को बहुत ही भारी पड़ेंगे हमारे सनातन धर्म को। एक बहुत बड़ा प्रमाण लोगों के हाथों में हो जाएगा कि जय किशोरी को देख लीजिए, वो भी धर्म के, वो भी अध्यात्म के मार्ग में इतनी प्रशस्त थी, इतनी आगे चली गई थी, उनके द्वारा भी आईफोन की आसक्ति नहीं छूटी, विषय वस्तु की आसक्ति नहीं छूटी। और जय किशोरी जी, अगर आप अपने श्रोताओं को, जो आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं, उनको आप मोह माया से दूर ही नहीं ले जाना चाहती, तो आप कौन सी कथा कर रही हैं? क्योंकि भक्ति का, ये धर्म का उद्देश्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? वैराग्य है ना। आपको तो वैराग्य का भी नहीं पता, और आपने तो इंटरव्यू में भी कह दिया मैं कोई वैरागी थोड़ा ना हूँ, मैं कोई सन्यासी थोड़ा ना हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ। और दूसरी बात, जब मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं संत और साधु नहीं हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। हमेशा कहती हूँ विद्यार्थी जीवन के बाद 2 जीवन है, गृहस्थ या वैराग्य। गृहस्थ लिया है तो अच्छे से जियो। तो पहली बात तो आपको वैराग्य का अर्थ ही नहीं पता, जो आप वैराग्य के लिए गलत लोगों के मन में धारणा उत्पन्न कर रही हैं। रागी थोड़ना हूँ, कोई सन्यासी थोड़ना हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ और उसका पालन करूँगी, पैसा कमाऊँगी, माया विषय वस्तु ये तो वो है। वैराग्य का अर्थ है कि अवश्य इस संसार में रहते हुए ही, जहाँ पर आप हैं वहाँ पर रहते हुए आप इन विषय वस्तुओं के प्रति आपकी आसक्ति ना हो। वैरागी जैसा व्यवहार करें, उसे कहते हैं वैराग्य।
परंतु आपने पहला तो सही अर्थ लोगों के सामने आपने प्रस्तुत नहीं करा ताकि आपकी पोल ना खुल जाए। तो अपनी कथा के माध्यम से श्रोताओं के मन में वैराग्य उत्पन्न ही ना करना और स्वयं को भी वैराग्य से अलग कर देना। और वास्तविकता क्या है कि धर्म का अंतिम लक्ष्य वैराग्य ही है। तो आप अपनी कथा के माध्यम से कौन सा धर्म समाज में आप फैला रही हैं, कौन से धर्म का आप प्रचार कर रही हैं, क्योंकि धर्म का तो अंतिम लक्ष्य वैराग्य है। इस कथा लीला श्रवण का इसका अंतिम लक्ष्य क्या है कि ये जो विषय वस्तु हैं जिनके प्रति ये जो संसार है जिसके प्रति हम इतने आसक्त हैं, जो बंधन हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसको छोड़ना, उसके प्रति जो आसक्ति हमारी है उसको त्यागना, धीरे धीरे चाहे त्यागना लेकिन त्यागना, और भगवान के प्रति अनन्यता, प्रेम भाव, भक्ति भाव का संचार करना ही कथा का उद्देश्य है। और उससे ठीक विपरीत आप बातें कर रही हैं। जय श्री कृष्ण।